स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी में नए जो प्रशासनिक शब्दावली पैटर्न पे अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इस हर पर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं। दोस्तों मैंने खुद पर्सनली जो एक्सपीरियंस है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे के आए उनसे बात करिए तो दोस्तों वो बता रहे कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रही है दोस्तों। तो चलिए इनकी शुरुआत करते हैं और ये किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले भी आप पार्ट ए को देख के आइए। इसके अंदर हमने बहुत सारे शब्दों को कवर किया है दोस्तों, उसमें से भी काफ़ी सारे शब्द आ रहे हैं, तो आप पार्ट ए को ना देखना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे क्लियरिंग का निकास और चैम्बर का कष्ट, यानी कि डायरेक्ट आपको जैसे चैम्बर लिखा आ रहा है कि चैम्बर शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जैसे कि कक्ष या प्रकोष्ठ, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो चलिए इसमें आपको कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा नया टॉपिक नहीं है। आप 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे और वीडियो को देखेंगे, आप 2-3 बार अपनी आंखों के आगे से शब्दों को निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों संविदा या अनुबंध, हम दो बंदों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं दोस्तों। सीलिंग माने छत होती है दोस्तों। क्रेडिट माने होता है दोस्तों ऋण, जमा, उधार, साख को क्रेडिट कहा जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्रेडिट के कितने सारे शब्द अर्थ हैं, ऋण, जमा, उधार। आप में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि क्रेडिट शब्द का कौन सा शब्द सही अर्थ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऋण, जमा, उधार। बात कर लेते हैं आगे की। तो दोस्तों कॉम्पेंसेशन का मतलब तो दोस्तों आप अतिपूर्ति से है, जिसमें कॉम्पेंसेशन का मतलब अतिपूर्ति से है दोस्तों। जैसे कि आपको किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे आप कुछ कंसेशन के रूप में देते हैं कि आप खा नहीं रहे हैं, तो इस पैसे से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन चर्या चला सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है कॉजन मनी, जमानत राशि। कॉर्जेंडेनियम जैसे कि शुद्धि पत्र, ये इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। क्लिंट माने होता है दोस्तों प्रतिवादी। कंट्रोल का मतलब होता है दोस्तों नियंत्रक। और चार्ज माने तो शुल्क, परिवार। इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी बार यूज़ होती है। चार्ज माने आरोप भी होता है, शुल्क होता है, परिवार भी होता है, कार्य, यानी कि आप किसी को कोई चार्ज देते हो तो उसे शुल्क कहा जाता है, परिवार कहा जाता है, आरोप भी कहा जाता है। जैसे कि जो प्रशासनिक में आरोप लगाना किसी पे उसे चार्ज भी कहा जाता है दोस्तों, जो कार्यभार। नेक्स्ट शब्द है सिविल का मतलब है दोस्तों दीवानी। कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे आपने न्यायालय में भी सुना होगा दीवानी के न्यायालय, तो उसे सिविल कोड कहते हैं दोस्तों। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता, ये को इसके भी आने की चांसेस बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आचार संहिता। सेल माने होता है दोस्तों कक्ष, प्रकोष्ठ और कक्ष। आपने देखा होगा किसी स्पेशल, जैसे कि साइबर क्राइम सेल, यानी कि एक विशेष उद्देश्य की काम करने वाली गुट को सेल भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉम्प्ली का मतलब होता है दोस्तों अनुपालन करना, यानी कि आज्ञा का पालन करना। कॉम्प्लेंस का मतलब होता है दोस्तों अनुपालना करना। कंजप्शन सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों उपभोग प्रमाण पत्र, यानी कि आप किस चीज़ का कितना उपभोग करते हो उसके लिए कंजप्शन सर्टिफिकेट लगाना होता है। कॉमेंसेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभ करना। कलेक्टर रेट का मतलब होता है दोस्तों समाकल्य। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है दोस्तों दीक्षांत समारोह। कॉन्करेंट का मतलब होता है दोस्तों समावर्ती। कॉन्करेंट लिस्ट जो कि संविधान के अंदर आती है उसे समवर्ती सूची के भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों, अगर जीके के अंदर बात कर ली जाए तो दोस्तों। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी का मतलब है दोस्तों आकस्मिक व्यय, यानी कि जब समय आने पे आपने आकस्मिक व्यय कर दिया गया है। कंसेंट का मतलब है दोस्तों सहमति, जैसे कि स्कूल में भी कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है जब बच्चे विद्यालय से कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं माता पिता के। नेक्स्ट है दोस्तों कंपोनेंडियम का मतलब होता है दोस्तों सार संग्रह। कन्फर्मिटी का मतलब होता है दोस्तों अनुरूपता। कॉन्सिलेशन का मतलब होता है दोस्तों सुलह, कॉन्सिलेशन करा दिया यानी कि आपने दो गुटों में सुलह करा दी। कॉन्स्टिगेट का मतलब होता है दोस्तों
कॉन्स्फिकेट का मतलब होता है दोस्तों अधिग्रहण या जब्त कर लेना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है दोस्तों अवमानना करना, यानी कि किसी के पालन की आज्ञा का पालन न करना। कॉजन का मतलब होता है दोस्तों दक्षता, कॉजन का मतलब होता है दोस्तों दक्षता, चेतावनी, ये सावधानी रखना, इसे कॉजन कहा जाता है। सर्कुलर ऑर्डर, ये भी इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा है। सर्कुलर ऑर्डर, सर्कुलर ऑर्डर से अभिप्राय दोस्तों तो पारदर्शी है। सिविल सूट की बात कर लें दोस्तों, तो सिविल सूट का मतलब सिविल वाद से है दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते दोस्तों कोलिलेशन, कोलिलेशन का मतलब था दोस्तों गवर्नमेंट, बहुदलीय सरकार, कोलिलेशन गवर्नमेंट। जैसे कि आजकल की सरकारें जो एक दलीय ना होकर बहुदलीय में क्या कहते हैं विलय, और उनका वो बनाया जाता है अलायंस। पूर्ण बहुमत की सरकार ना होके वैसी सरकार होती है जो मिलकर बहुमत बनाती है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन का मतलब है दोस्तों संसूचना, संवाद। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है चुनाव क्षेत्र, ये भी इसके भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी कि आप इसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं दोस्तों, CONSTITUENCY। ये कंसिस्टेंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र की बात करता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों कम्युनिकेशन गैप, संवेदनहीनता। केस की बात कर लेते तो दोस्तों प्रकरण या मामला। कवरिंग लेटर का मतलब दोस्तों आवरण पत्र या सहायक पत्र। कमांड का मतलब दोस्तों समादेश। कन्विक्शन का मतलब दोस्तों दोष सिद्धि। कंसल्टेशन का मतलब तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आपको, और ये दोनों ही वर्ड के, तीनों वर्ड के आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। केस तो आपको पता ही होगा दोस्तों, प्राकरण भी कहते हैं केस को, आप इसे ही मार्क कर लीजिए। कमांड यानी कि समादेश। कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि, किसी को दोष सिद्धि करना। ये कंसल्टेशन भी जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, परामर्श देना यानी कि सलाह देना। कस्टडी की बात कर लेते हैं दोस्तों, सीमा शुल्क है जो कस्टडी कस्टम ड्यूटी है, सॉरी कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क से है। कंटेनमेंट, ये अक्सर आर्मी में यूज़ करा जाता है, जो कि कंटेनमेंट कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों कंटेनमेंट कहा जाता है, कंटेनमेंट से अभिप्राय छावनी से है दोस्तों। छावनी से है दोस्तों कंटेनमेंट के। कन्वेंस की बात कर लेते तो दोस्तों मौन सहमति से। क्लाउज, क्लाउज का मतलब दोस्तों खंड। जैसे कि हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या तो उसमें छोटे छोटे होते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब क्या है, छोटे छोटे क्लाउज है। क्लैरिफिकेशन का मतलब दोस्तों स्पष्टीकरण। क्लाउजल का मतलब था दोस्तों आकस्मिक। कैडर का मतलब था दोस्तों संवर्ग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब था दोस्तों संदर्भ। आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना मेजर डिफरेंस है, और इनके चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। कैडर का मतलब था दोस्तों संवर्ग, आप किस वर्ग में आते हैं तो सन वर्ग, सन के बाद वर्ग, ये होता है कैडर। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब था दोस्तों संदर्भ। आप ये दोनों वर्ड अच्छे से याद करके जाइए दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लें दोस्तों, तो नेक्स्ट है दोस्तों कैरी आउट यानी कि पालन करना। कैरी आउट भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। कैरी आउट का मतलब है दोस्तों पालन करना। कॉपी इनक्लोज यानी कि प्रतिलिपि संकलन होना। डिफेडेंट क्लिंट, डिफिडेंट या क्लिंट यानी कि प्रतिवादी, जो दूसरा वाला होता है उसे क्लिंट कहते हैं दोस्तों, या डिफिडेंट कहते हैं। डोमिसाइल का मतलब है दोस्तों अधिवास। डोमिसाइल का मतलब जैसे कि आप जिस स्टेट के, ये जिस राज्य के क्षेत्र के निवासी होंगे उसे आदिवासी या डोमिसाइल कहते हैं दोस्तों। जो प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। डिसॉल्व का मतलब था दोस्तों भंग करना, यानी किसी चीज़ को समाप्त कर देना या भंग कर देना, उसे कहते हैं डिसॉल्व कर देना। डीड का मतलब होता है दोस्तों विलेख। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दोस्तों परलेख। डेलिमिटेशन का मतलब होता है दोस्तों परिसीमान। डिप्यूटेशन का मतलब होता है दोस्तों प्रतिनियुक्ति। डिस्पैचर का मतलब है दोस्तों प्रेषक। डुप्लीकेटिंग का मतलब है दोस्तों अनुलिपि बनाना है, किसी वस्तु की सही नकल बना लेना। कटौती। डिडक्शन का मतलब है दोस्तों कटौती करना। डायरेक्टर जनरल का मतलब है दोस्तों महानिदेशक। यही हम डायरेक्टरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब है निर्देशिका। डिप्यूटेशन का मतलब है दोस्तों प्रतिनियुक्ति।
डायरेक्टर का मतलब था दोस्तों डायरेक्टरेट का मतलब था दोस्तों निदेशालय। यही हम डेलीगेशन की बात कर ले दोस्तों, तो डेलीगेशन का मतलब था दोस्तों, आप डायरेक्टर जरूर याद कर लीजिए, और डिपुटेशन ये डायरेक्टरी निर्देश, ये 3-4 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ड्राफ्ट का मतलब था दोस्तों मसूदा, ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार करा था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का मसूदा तैयार कराया गया था, और मसूदा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रलेख, डिफेक्टो का मतलब होता है दोस्तों वास्तव, डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब होता है दोस्तों विकास उन्मुख, डेरोगेटरी का मतलब होता है दोस्तों आदरपूर्ण यानी कि अपमान कर देना, डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों लाभांश, जो लाभांश होता है उसे डिविडेंड कहते हैं दोस्तों। डिसमिस का मतलब होता है दोस्तों, ये भी अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो कि आर्म फोर्सेस में अच्छे से यूज़ करी जाती है। डिसमिस का मतलब होता है दोस्तों पदच्युत करना या बर्खास्त करना, डीमर्ज का मतलब होता है दोस्तों विलंब शुल्क, डिक्टेटर का मतलब होता है दोस्तों अधिनायक, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है दोस्तों अधिनायकता, डीमार्केशन का मतलब होता है दोस्तों सीमांकन कर देना, ये भी अच्छा एक वर्ड है दोस्तों डीमार्केशन, इसके भी अच्छे चांसेस है आने के, यानी कि सीमांकन कर देना किसी जगह का। नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों डिस्पार्टी का मतलब होता है दोस्तों, पार्टी का वजह से मतलब तो दोस्तों समानता होती है, लेकिन डिस लगा दिया इसके आगे तो इसका मतलब असमानता से है दोस्तों। डिस्क्रिएशन का मतलब जैसे कि विवेक, ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों डिस्क्रिएशन यानी कि विवेक। डिबेंचर का मतलब है दोस्तों ऋण पत्र। यही हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे दोस्तों प्रलेखीकरण, डॉक्यूमेंट को प्रलेख कहते हैं और डॉक्यूमेंटेशन को प्रलेखीकरण कहते हैं। डायरेक्शन का मतलब है दोस्तों निर्देश, आप जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे वैसे निर्देश आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डिप्लोमेसी का मतलब है दोस्तों कूटनीति या राजनीतिक कौशल। ड्राफ्ट एस अमेंडेड यथा संशोधित। डिवीजन का मतलब है दोस्तों प्रभाव। डिस्क्रिएशन का मतलब है दोस्तों पावर विवेकाधिकार। एटिक्यूट का मतलब है दोस्तों शिष्टाचार। इंक्रोचमेंट का मतलब है दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों डिवीज़न, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है दोस्तों, आप इसे मार्क कर लीजिए डबल स्टार। डिवीज़न का मतलब है दोस्तों प्रभाव, आप किस प्रभाव में है, किस डिवीज़न में है। एटिक्यूट का मतलब है दोस्तों शिष्टाचार। इंक्रोचमेंट का मतलब है दोस्तों, ये भी एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। इंक्रोचमेंट यानी कि किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, यानी कि कोई स्थान है उस पर आप अवैध रूप से कब्जा कर लो, उसे कहते हैं इंक्रोचमेंट, अधिक्रमण। इनक्लोजर का मतलब तो दोस्तों संलग्न। एक्सप्लोइटेशन का मतलब तो दोस्तों, इनक्लोजर का मतलब था दोस्तों संलग्न, ये भी शायद अभी हाल ही में पूछा गया है एसएससी जीडी में। इंक्लोजर अभी एसएससी जीडी में पूछा गया है पीवाईक्यू में, इसका संलग्न होता है इसका आंसर। एक्सप्लोइटेशन का मतलब था दोस्तों शोषण कर देना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब था दोस्तों रोजगार या सेवा योजना। एसेंशियल कम्युनिटी का मतलब था दोस्तों आवश्यक वस्तु निगमन। एक्सचेंज का मतलब था दोस्तों आदान प्रदान या विनिमय करना। एक्सपेंस इनकरेक्ट का मतलब था दोस्तों व्यय खर्च कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक करिए और ऐसी वीडियो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।